इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंद्रकांता श्रीमाल, श्रीमान राजीव श्रीमाल, श्रीमती अंजलि श्रीमाल, श्रेयांश श्रीमाल, श्रीमती दिव्या कोठारी, श्रीमान आयुष कोठारी, बेटी श्रेया कोठारी, अन्वी कोठारी, पद्मावत हथकरघा। सबसे सस्ता, सबसे सुंदर। संपर्क सूत्र 9009777569।
मुनीन्द्र प्रतिष्ठे ठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव विशेषणीकरणम परिपुष्पांजलि छेवे। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु की जलकण से भव कालुषों ने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा में विनय स्नेह जलम नृपामि देश अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, तेज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र संसार चंदनम नृपामि देश स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम नृपामि स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, दक्षिणा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। है काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र कंबन विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि देश। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधारोग विनशने नैवेद्यम नृपामि देश। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इजहाती रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामोहन कर्मनिष्णय दीपम नृपामि दे। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सवेरे पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय सर्वेषां दुष्ट अष्ट कर्म देनाय
मोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामी भोगा को इतना भूखा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। धूप गई था। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अष्टकर्म देनाय महामोक्षल प्राप्त दिव्य फलम निरूपामी स्वाहा। नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पुरुषे क्या नाता है, ऐसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। अर्जुन के जीवन का हर पन्ना ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामी। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतस के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। के वैभव को सरिता की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरोय अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामी स्वाहा। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामनि राज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामनि राज की। हेलो बोलिए आचार्य श्री गुरु समय सागर जी महामनि राज की। गुरु की पद दिया, गुरु पर प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, अत्र दृष्ट सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ह्रूम आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभुषितावाननम। जय हो जय हो ओम जय ह्रूम हो आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्र अत्र ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय ओम हो। ह्रूम आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्र अत्र मम सन्नीतो भववस सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाणुप गति की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जलधारा स्वीकार करो। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामी आरंभ परिग्रह त्याग तथा तब ध्याना दैन तुम्हारा है, संसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम ह्रूम
भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम भवताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निरूपामि स्वाहा अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का स्वीकारा, चारों गतियों की चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत विक्षित विपदा पल जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निरूपामि स्वाहा निर्मोही पर मोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी, पंचेंद्री भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाधारी। जो विविध विषम विषय आशा है उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम कामण भ्रंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि स्वाहा शीत उष्ण वर्षा ऋतु में ब्रह्मांतर तप तपनेते हैं, जब भोग विषय में व्यक्ति जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो क्षुधा त्रसा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम क्षुधारूप नाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा जीवन में अंतर ज्योति जगे रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमग शश ग्यारह भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमकाए जाए वह ज्योति प्रकट इस बार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि जो अशुभ है कर्माष्टव चरण में क्षय करने वाली, बलवान नृपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाली। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम दुष्टष्ट कर्म दानाय दिव्य धूपम निरूपामि स्वाहा विधि पूर्वक द्वादश तप तपने उपसर्ग परिचय सहते हो, और संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो, भव संतति का यह भार हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर तट ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम महामोक्षल प्राप्त है दिव्य फलम निरूपामि स्वाहा रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार्य समाता है, सिर शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जयवंती रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर जय अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत श्री शमय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त है दिव्यर्घम निरूपामि स्वाहा श्री विद्या सागर गुरुवर ने जब गुरुपद भारी उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री श्री गुरुपद स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया, गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम भ्रूमाचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागरजी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपद प्राप्त है जयमाला पुनर्घम निरूपामि गुरुपद पद आसी गुरु आज्ञानुसार, सूरी सवई सागर तुम्हें वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। आशीर्वाद परिपुष्पांजलिम छिपे। आचार्य भगवंत श्री शमय सागर महामुनि राज की
ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष मसी समय योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमता सागर जी, पूज्य संभव सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजाओं की जय। परम पूज्य अब वह मंगलमय अवसर है जब पूज्य मुनीश्वरी जी के करकमलों में साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। समय की सीमाएं हैं। मैं दिगंबर क्षेत्र कुंडलपुर जी के मंत्री भाई संजय जी पथरिया वालों को आमंत्रित करूंगा भी आए और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ पे अर्जित करें। अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट विद्यासागर.गुरु में आयोजित है। 1 से 5 जून तक स्वाध्याय का लाभ लेवे पाए इनाम। आप सभी से निवेदन है आप इस अपनी प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। 1 से 5 जून मूक माटी अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट विद्यासागर.com में आयोजित प्रतियोगिता में आप अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। हम सब अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य संभव सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम सभी भक्तों को उत्फुल्लित करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिन वसे पुनः पुनः समणे पडिवज्यदु सामन्नम यदि इच्छति दुख पड़े मोक्षम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि राज की जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य संभव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हारिका संघ की जय। वैसे कुछ दिन पूर्व अप्रैल की 22 तारीख को दिनांक से गुरुदेव के माध्यम से कर कमलों से हम लोगों को मुनि दीक्षा प्रदान हुई थी 23 मुनि राजों को। और वैसे भी यह जो मास चल रहा है कौन सा है? वैशाख मास है। तो इसी वैशाख मास में हम सबको समण दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब चूंकि आचार्य महाराज ने अचानक ही बुलाया, पूछा आपने बुलाया? हाँ, कहने लगे पहले से कोई ध्यान नहीं था, कल बहुत व्यस्त थे, आपको थोड़ा उद्बोधन देना है। तो आज्ञा अनुलंघनीय होती है। तो हमने कहा जैसा आप कहें। आचार्य कुंद कुंद महाराज की इस गाथा से हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, चारित्र चूलिका प्रवचन सार का एक जो अध्याय है उसमें कहते हैं, यदि तुम हे भव्य प्राणी तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो पडिवज्यदु सामान्यम, सामान्य को प्राप्त हो। उस सामान्य की अनुपम अनूठी कथन है जो आचार्य कुंद कुंद ने एक नई 84 बाहुड़ों में
उसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। जब भगवान महावीर के निर्वाण के 600 से अधिक वर्ष गुजर गए और जब तक आचार्य कुंड का पदार्पण होता है तब तक इस जिन शासन और श्रमण परंपरा में थोड़ी बहुत शिथिलता गोचर होने लगी थी। तो उस शिथिलता को दूर करने के लिए ही जैसे आचार्य कुंड देव का पदार्पण होता है और आचार्य कुंड देव ने अपनी अध्यात्म की सरिता के माध्यम से श्रमण संस्कृति में आई एक एक खोट को बहुत अच्छे से दूर किया और उन्होंने हम श्रमणों को समझाया कि श्रमण कैसा होता है और सामान्यता कैसी होती है। सामान्यम शब्द ही बता रहा है, यहाँ मात्र द्रव्य से मुनिपना अंगीकार नहीं किया है, भाव से भी मुनि की ओर वह ले जाते हैं। तो ऐसे कुंद महाराज को स्मरण करते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में गुरुदेव ने तो साक्षात मुझे दीक्षा प्रदान ही की, पर यदि पीछे से यदि कोई यहाँ तक पहुँचाने में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है तो वह हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अभिनव आचार्य समय सागर जी का है। हम कह सकते हैं कि वह ही हमें उंगली पकड़ करके आचार्य महाराज के समीप तक ले गए। वह कभी लेके नहीं गए हमें उनके सामने, पर वहां तक भेजने के लिए उन्होंने यहां से नहीं पनागर से ही कितनी बार प्रेरित किया होगा, उसकी मैं संख्या भी बखान नहीं कर सकता। इतनी बार वहां तक उनने पहुंचाने के लिए हमें बहुत प्रेरणा दी। जब भी हम संग में आते थे तो गुरुदेव के पास तो जितना समय मिलता था वह भी बहुत हिम्मत करके बहुत लाइन में खड़े होकर वहां तक पहुंच पाते थे, और जब समय आया तो अपनी बात बहुत टूटे फूटे शब्दों में रख पाते थे। आचार्य जी भी समझते थे कि वह जो बालक है अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी बात रख रहा है वह उसके अंदर के उद्गार हैं, वह समझ लेते थे। पर बाकी दिन के पूरा समय बड़े महाराज के पास ही बीता था, वह भी बहुत अच्छे से इस मार्ग में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है आदि प्रेरणा प्रदान करते थे। और लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, कि आचार्य जी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता देते थे, आपको आचार्य जी से डर नहीं लगता था। बहुत लोग पूछते हैं, यहाँ सब संघ के ही सदस्य हैं, अपन वही चर्चा कर देते हैं, घर का जैसा माहौल है। तो मैं बता दूं, शुरुआती दिन में तो मुझे गुरुदेव से बहुत डर लगता था। उनके पास भी जाने में सोचना पड़ता था। जब नेमावर में सन 97 में चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास के दौरान छठखंडाम ग्रंथ की वाचना प्रारंभ होती है, धबला चौथी पुस्तक की वाचना
गुरुदेव अपने संघ के लिए प्रारंभ करते हैं। संघ के सभी साधु पहुंच जाते हैं, उनके साथ हम लोग सब ब्रह्मचारी भी पहुंच जाते हैं। उस समय हमारे ज्येष्ठ महाराज पवित्र सागर जी उस समय संघ में विराजमान थे, सन 97 में। तो आचार्य श्री कहते हैं जिनकी आरंभ और परिग्रह का त्याग है वही इस वाचना में बैठ सकता है। तो हम सब ब्रह्मचारी ने सोचा कि हम लोग ने आरंभ सारंभ सब छूट गया है, घर छूट गया, तो परिग्रह का भी त्याग है। तब बड़े महाराज जो अब आचार्य महाराज हैं उन्होंने समझाया, आचार्य श्री का भाव है कि 10 प्रतिमाधारी ही इस स्वाध्याय वाचना में बैठ सकता है। उस समय एक साथ हम 6 ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन रखा। किसी की 2 प्रतिमा थी, किसी की 3, किसी की 5, मेरी उस समय 2 ही प्रतिमा थी। निवेदन रखा, गुरुदेव हम लोग अभी इसी समय 10वीं प्रतिमा के व्रत धारण करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने तुरंत वहीं से आशीर्वाद प्रदान किया और उस आशीष का फल है कि जब से चारित्र्य के क्षेत्र में कदम उठाए तो वह कदम गुरुदेव के आशीष से बढ़ते ही रहे, कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और उन्होंने ही वह सठखंडागम ग्रंथ पढ़ने का जो आशीर्वाद प्रदान किया उसी का प्रतिफल है। लोग हमसे पूछते महाराज जी आपने घर में भी बहुत पढ़ के आए होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा है पर इतना भी नहीं पढ़ा कि सीधे आचार्य से हम कोई तत्व चर्चा करने लगे। वह तो उन्हीं की आशीर्वाद का प्रतिश्रुति है, फलश्रुति है। जब धबला की पुस्तक की वाचना प्रारंभ हो ही गई, अब जिसको जैन धर्म की शुरुआत से पढ़ना हो और वह धबला मतलब काखा का पढ़ना हो और वह धबला पुस्तक पढ़ने लगे तो सोचो उस विद्यार्थी की क्या स्थिति होगी। पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपन को अब चिंता नहीं करना। तो कैसे पढ़ते थे आचार्य श्री जो आज पढ़ाने वाले हैं, मान लो वह 100 पृष्ठ से 110 पृष्ठ तक 10 पेज आज बचना होगी, तो हम लोग पहले से ही 10 पेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाते थे। ऊपर की नीचे प्राकृत भाषा से पूरा वाचन करके और नीचे पूरी हिंदी पढ़ के सब विषय को पूर्वा पर लगा के, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह सब पढ़ के जाते थे। क्योंकि आचार्य जी तो बहुत गति से पढ़ा देंगे। उस समय यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर विषय समझ में नहीं जाएगा। ऐसा जब पढ़ के जाते थे और वहां बैठते थे, कई जिज्ञासाएं होती थी, उन जिज्ञासाओं पर पहले से ही अपने कक्ष से ही प्रश्न चिन्ह बना के जाते थे कि यहाँ पर यह बात पूछनी है। पर गुरुदेव के सामने मुख से कुछ बोलने के पहले ही यहाँ पूछना है। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी हृदय की गति की मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार हुआ। कुछ पूछना भी चाहते हैं, जिज्ञासा भी अंदर है, जानने की इच्छा भी है, विषय समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम अपनी बात गुरुदेव के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं। यह कब तक चलेगा, यही उधेड़ बुन थी। पर गुरुदेव का ऐसा आशीष था
कि एक ना एक दिन तो हिम्मत आएगी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत हिम्मत जुटा के कुछ शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने रखी और गुरुदेव ने भी बहुत वात्सल्य देते हुए उसको पूरा सुना और बहुत मुस्कुराते हुए बहुत ही वात्सल्य से कहा, अच्छा छुल्लक जी कुछ पूछना चाहते हैं? और उन्होंने पूरा समाधान दिया। उनके उसी वात्सल्य की फलश्रुति है कि जैसे जैसे वह वात्सल्य देते गए वैसे वैसे हम लोग उनसे खुलते गए। फिर तो कभी भी कैसे भी कुछ भी उनके कक्ष में पहुंच जाओ, पूछ लो, कोई डर नहीं रहा। तो गुरुदेव ने विगत 25 वर्षों में इतना कुछ दिया है कि मेरा मन तो पूर्णतः तप्त है कि अब और किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। संयमी इस जीवन के साथ किसी भी सुदूर प्रांत में कहीं भी आराम से अपने साधर्मी जन के साथ रहे आओ और उन गुरुदेव की स्मृतियों को तरोजा ताजा करते हुए, संयम के उन निर्देशों को स्मृति में लाते हुए इस अपने संयमी जीवन को बिताते रहो। जैसा कि गुरुदेव को का हाइको है, वह कहते हैं दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। गुरुदेव यहीं का प्रसंग है। 30 जून सन 2007 की बात है। HLC का मुनि दीक्षा दिवस होता है 30 जून। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई गुरुजी के पास निवेदन कर रहे हैं, आज दीक्षा दिवस है आपका, इतने वर्ष हो गए, हम लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं, आदि आदि। वह कहते जा रहे, गुरुदेव उनकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वह तो अपने आप में मगन हैं, आदि आदि। 30 जून से 7 तक 40वां दीक्षा दिवस था वह। अब उनके निवेदन के बाद हम धीरे से बोलते हैं, आचार्य आपके उन्हीं दीक्षा लिए 39 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 40वां दीक्षा दिवस है। तो गुरुदेव के मुख से जो बात निकलती है वह प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है। वह कहते हैं, मैं कहाँ इतने वर्ष तक मुनि रह पाया। मतलब उनका वह कथन का अर्थ था, बीच में मैं आचार्य बन गया, पूरे सबको, संघ को, समाज को, सबको समय देना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। वह अपने अंतरंग की पीड़ा थी उनकी कि मैं कहाँ अपनी आत्मानुभूति में पूरा समय दे पाया, अपनी आत्मा में डूब पाया। हमने कहा, गुरुदेव आपकी तो दृष्टि हमेशा सफल कल्याण की रहती है, और आप नहीं होते तो इस समण संस्कृति की जो यह धार, यह प्रवाह, यह पाठ इतना विस्तृत हो गया, वह नहीं हो पाता। आप तो जब आत्मा में ही डूबे रहते हैं, जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, तभी आपको ध्यान आता है कि इन संसारी भटकती आत्माओं का कल्याण कैसे हो। तो इतने उच्च भाव
उनके हमेशा विद्यमान रहते थे। वह इतने श्रेष्ठ साधक थे कि हमेशा अपने आप में रहे आते थे और उनसे हमें जितना कुछ मिला है उसको वह इतना कुछ है कि उसके माध्यम से ही अपने इस भव में नहीं अनेक भव में हम अपने रास्तों को इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनके ही पाद मूल में जब वह समोषण में विराजमान होंगे तो उनके ही पाद मूल में पुनः मुनि दीक्षित होते हुए उनका ही अनुसरण करते हुए हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो वह मात्र जैनों के नहीं संत थे, जन जन के संत थे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक संस्मरण और गुरुदेव का सुनाकर हम अपनी पूरी बात को विराम देते हैं। बात मुक्तागिर की थी, जब आचार्य जी ने अभय सागर जी मुनिराज से लेकर चंद्र सागर मुनिराज तक 9 मुनिराजों को सन 98 में मुनि दीक्षा प्रदान की और मुनि दीक्षा के बाद मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र से वह निकल पड़े। मुक्तागिर के आसपास पूरी आदिवासी बहुल वह बेल्ट है। वहां से जैन समाज तो नगण्य ही है। वहां से जब बिहार होता है तो बिहार के उस दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोग मुनि संघ पूरा चला जा रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवान हैं, उसके बाद मुनि संघ है, उसके बाद जो हम 2-3 क्षुल्लक महाराज हैं वह हैं। 24-25 मुनिराज थे, हम लोग 2-3 एलक क्षुल्लक थे और साबक नगण्य ही थे। दोनों ओर सड़क के दोनों ओर आदिवासियों की पंक्ति उस नागा बाबा के दिगंबर आचार्य के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। उनके घर के सामने चौक पुरे हुए हैं रंगोली से। बीच में एक कलश है, कलश में गेहूं के अनाज भरा हुआ है। उस पर एक प्लेट है और प्लेट पर दीपक सजा हुआ है। बिल्कुल जैसे वह अपनी भाषा में अपनी पद्धति से उस महान गुरुदेव की, उनके लिए तो वह साक्षात भगवान थे, उनकी पूजन कर रहे हों तो वह उन पद्धति में पूजन कर रहे हैं और अपने जैसे ही आंगन से गुजरते हैं नमस्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा वह सैकड़ों हजारों आदिवासियों की कतारें बिल्कुल अनुशासित रूप से वहां खड़ी हुई हैं और उनके बीच से आचार्य संघ चला जा रहा है। क्योंकि उस समय मैं क्षुल्लक था, मुनि था नहीं, तो मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा था। मुझे 2 आदिवासियों की आपस की बातचीत मेरे कर्ण तक आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी दृश्य को देखकर यदि किसी की प्रतिक्रिया होती है, वह भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भट्टालक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरे से कहता है जे जो आगे चल रहे हैं ना नागा बाबा, वो इनके गुरुदेव हैं। आदिवासी कुछ नहीं जानता, पर उस दृश्य से बस क्या फलित अर्थ निकाल रहा है, वह कहते हैं वो इनके गुरु हैं। और जो जो पीछे चल रहे हैं नागा बाबा, वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जो जो पीछे चल रहे हैं जो लंगोटी वाले, वह भी इनके शिष्य हैं। वह अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन यह अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, इनके गुरुदेव इन्हें भी वैसा बना देंगे। सोच लो, वह आदिवासी कोई जैनागम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतने दृश्य से इतना अर्थ निकाल रहा है। धन्य है वह वीतराग मुद्रा, धन्य है वह गुरुदेव की मुद्रा कि एक
आदिवासी भी उस दस्य से इतना कुछ निकाल पाला है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तम वंदे मानस्य मास्तु देवी। माता की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पूजा आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। सूरी सवई सागर तुम्हें वंदन बारंबार वंदन बारंबार। आशीर्वाद पुष्पांजलि पे आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष श्री समय योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमता सागर जी, पूज्य संभव सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय। परम पूज्य अब वह मंगलमय अवसर है जब पूज्य मुनीश्वरी जी के करकमलों में साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। समय की सीमाएं हैं। मैं दिगंबर क्षेत्र कुंडलपुर जी के मंत्री भाई संजय जी पथरिया वालों को आमंत्रित करूंगा भी आए और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ पे अर्जित करें। अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट विद्यासागर.गुरु में आयोजित है। 1 से 5 जून तक स्वाध्याय का लाभ ले पाए इनाम। आप सभी से निवेदन है आप इस अपनी प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। 1 से 5 जून मूक माटी अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट विद्यासागर.com में आयोजित प्रतियोगिता में आप अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। हम सब अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य संभव सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एवं परमी सिद्धे जिनवरवसे पुनः पुनः समणे परिवज्यदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि राज की जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य संभव सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हारिका संघ की जय। वैसे कुछ दिन पूर्व अप्रैल की 22 तारीख को दिनांक से गुरुदेव के माध्यम से कर कमलों से हम लोगों को मुनि दीक्षा प्रदान हुई थी 23 मुनि राजों को। और वैसे भी यह जो मास चल रहा है कौन सा है? वैशाख मास है। तो इसी वैशाख मास में हम सबको समण दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब चूंकि आचार्य महाराज ने अचानक ही बुलाया, पूछा आपने बुलाया? हाँ, कहने लगे पहले से कोई ध्यान नहीं था, कल बहुत व्यस्त थे, आपको थोड़ा
उद्बोधन देना है। तो आज्ञा अनुलंघनीय होती है, तो हमने कहा जैसा आप कहें। आचार्य कुंद महाराज की इस गाथा से हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, चारित्र चूलिका प्रवचन सार का एक जो अध्याय है उसमें कहते हैं, यदि तुम हे भव्यपाणी तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो परिवज्जतु सामान्यम, सामान्य को प्राप्त हो। उस सामान्य की अनुपम अनूठी कथन है जो आचार्य कुंद ने एक नहीं 84 बाहुड़ों में उसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। जब भगवान महावीर के निर्वाण के 600 से अधिक वर्ष गुजर गए और जब तक आचार्य कुंद का पदार्पण होता है तब तक इस जिन शासन और श्रमण परंपरा में थोड़ी बहुत शिथिलता गोचर होने लगी थी। तो उस शिथिलता को दूर करने के लिए ही जैसे आचार्य कुंद देव का पदार्पण होता है और आचार्य कुंद देव ने अपनी अध्यात्म की सरिता के माध्यम से श्रमण संस्कृति में आई एक एक खोट को बहुत अच्छे से दूर किया और उन्होंने हम श्रमणों को समझाया कि श्रमण कैसा होता है और सामान्यता कैसी होती है। सामान्यम शब्द ही बता रहा है, यहाँ मात्र द्रव्य से मुनिपना अंगीकार नहीं किया है, भाव से भी मुनि की ओर वह ले जाते हैं। तो ऐसे कुंद महाराज को स्मरण करते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में गुरुदेव ने तो साक्षात मुझे दीक्षा प्रदान ही की, पर यदि पीछे से यदि कोई यहाँ तक पहुँचाने में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है तो वह हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अभिनव आचार्य समय सागर जी का है। हम कह सकते हैं कि वह ही हमें उंगली पकड़ करके आचार्य महाराज के समीप तक ले गए। वह कभी लेके नहीं गए हमें उनके सामने, पर वहां तक भेजने के लिए उन्होंने यहां से नहीं पनागर से ही कितनी बार प्रेरित किया होगा, उसकी मैं संख्या भी बखान नहीं कर सकता। इतनी बार वहां तक उनने पहुंचाने के लिए हमें बहुत प्रेरणा दी। जब भी हम संघ में आते थे तो गुरुदेव के पास तो जितना समय मिलता था वह भी बहुत हिम्मत करके बहुत लाइन में खड़े होकर वहां तक पहुंच पाते थे, और जब समय आया तो अपनी बात बहुत टूटे फूटे शब्दों में रख पाते थे। आचार्य जी भी समझते थे कि वह जो बालक है अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी बात रख रहा है वह उसके अंदर के उद्गार हैं, वह समझ लेते थे। पर बाकी दिन के पूरा समय बड़े महाराज के पास ही बीतता था, वह भी बहुत अच्छे से इस मार्ग में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है आदि प्रेरणा प्रदान
थे। और लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, कि आचार्य जी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता देते थे, आपको आचार्य जी से डर नहीं लगता था। बहुत लोग पूछते हैं, यहाँ सब संघ के ही सदस्य हैं, अपन वही चर्चा कर देते हैं, घर का जैसा माहौल है। तो मैं बता दूं, शुरुआती दिन में तो मुझे गुरुदेव से बहुत डर लगता था। उनके पास भी जाने में सोचना पड़ता था। जब नेमावर में सन 97 में चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास के दौरान सठखंडाम ग्रंथ की वाचना प्रारंभ होती है। धबला चौथी पुस्तक की वाचना गुरुदेव अपने संघ के लिए प्रारंभ करते हैं। संघ के सभी साधु पहुंच जाते हैं, उनके साथ हम लोग सब ब्रह्मचारी भी पहुंच जाते हैं। उस समय हमारे ज्येष्ठ महाराज पवित्र सागर जी उस समय संघ में विराजमान थे, सन 97 में। तो आचार्य जी कहते हैं, जिनकी आरंभ और परिग्रह का त्याग है वही इस वाचना में बैठ सकता है। तो हम सब ब्रह्मचारी ने सोचा कि हम लोग ने आरंभ सारंभ सब छूट गया है, घर छूट गया, तो परिग्रह का भी त्याग है। तब बड़े महाराज जो अब आचार्य महाराज हैं, उन्होंने समझाया, आचार्य जी का भाव है कि 10 प्रतिमाधारी ही इस स्वाध्याय वाचना में बैठ सकता है। उस समय एक साथ हम 6 ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन रखा। किसी की 2 प्रतिमा थी, किसी की 3, किसी की 5, मेरी उस समय 2 ही प्रतिमा थी। निवेदन रखा, गुरुदेव हम लोग अभी इसी समय 10वीं प्रतिमा के व्रत धारण करना चाहते हैं। आचार्य जी ने तुरंत वहीं से आशीर्वाद प्रदान किया और उस आशीष का फल है कि जब से चारित्र्य के क्षेत्र में कदम उठाए तो वह कदम गुरुदेव के आशीष से बढ़ते ही रहे, कभी पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और उन्होंने ही वह सठखंडागम ग्रंथ पढ़ने का जो आशीर्वाद प्रदान किया, उसी का प्रतिफल है। लोग हमसे पूछते महाराज जी आपने घर में भी बहुत पढ़ के आए होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर इतना भी नहीं पढ़ा कि सीधे आचार्य जी से हम कोई तत्व चर्चा करने लगे। वह तो उन्हीं की आशीर्वाद का प्रतिश्रुति है, फलश्रुति है। जब धबला की पुस्तक की वाचना प्रारंभ हो ही गई, अब जिसको जैन धर्म की शुरुआत से पढ़ना हो और वह धबला मतलब काखा का पढ़ना हो और वह धबला पुस्तक पढ़ने लगे, तो सोचो उस विद्यार्थी की क्या स्थिति होगी। पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपन को अब चिंता नहीं करना। तो कैसे पढ़ते थे आचार्य जी जो आज पढ़ाने वाले हैं, मान लो वह 100 पृष्ठ से 110 पृष्ठ तक 10 पेज आज बचना होगी, तो हम लोग पहले से ही 10 पेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाते थे। ऊपर की नीचे प्राकृत भाषा से पूरा वाचन करके और नीचे पूरी हिंदी पढ़ के सब विषय को पूर्वा पर लगा के, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह सब पढ़ के जाते थे। क्योंकि आचार्य जी तो बहुत गति से पढ़ा देंगे। उस समय यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर विषय समझ में नहीं जाएगा। ऐसा जब पढ़ के जाते थे
और वहां बैठते थे। कई जिज्ञासाएं होती थी, उन जिज्ञासाओं पर पहले से ही अपने कक्ष से ही प्रश्न चिन्ह बना के जाते थे कि यहाँ पर यह बात पूछनी है। पर गुरुदेव के सामने मुख से कुछ बोलने के पहले ही यहाँ पूछना है। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी हृदय की गति की मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार हुआ। कुछ पूछना भी चाहते हैं, जिज्ञासा भी अंदर है, जानने की इच्छा भी है, विषय समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम अपनी बात गुरुदेव के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं। यह कब तक चलेगा, यही उधेड़बुन थी। पर गुरुदेव का ऐसा आशीष था कि एक ना एक दिन तो हिम्मत आएगी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत हिम्मत जुटा के कुछ शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने रखी। और गुरुदेव ने भी बहुत वात्सल्य देते हुए उसको पूरा सुना और बहुत मुस्कुराते हुए बहुत ही वात्सल्य से कहा, अच्छा छुल्लक जी कुछ पूछना चाहते हैं। और उन्होंने पूरा समाधान दिया। उनके उसी वात्सल्य की फलश्रुति है कि जैसे जैसे वह वात्सल्य देते गए वैसे वैसे हम लोग उनसे खुलते गए। फिर तो कभी भी, कैसे भी, कुछ भी उनके कक्ष में पहुंच जाओ, पूछ लो, कोई डर नहीं रहा। तो गुरुदेव ने विगत 25 वर्षों में इतना कुछ दिया है कि मेरा मन तो पूर्णतः तप्त है कि अब और किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। संयमी इस जीवन के साथ किसी भी सुदूर प्रांत में कहीं भी आराम से अपने साधर्मी जन के साथ रहे आओ और उन गुरुदेव की स्मृतियों को तरोजा ताजा करते हुए, संयम के उन निर्देशों को स्मृति में लाते हुए इस अपने संयमी जीवन को बिताते रहो। जैसा कि गुरुदेव को का हाइको है, वह कहते हैं दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। गुरुदेव यहीं का प्रसंग है। 30 जून सन 2007 की बात है। आचार्य का मुनि दीक्षा दिवस होता है 30 जून। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई गुरु जी के पास निवेदन कर रहे हैं, आज दीक्षा दिवस है आपका, इतने वर्ष हो गए, हम लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं, आदि आदि। वह कहते जा रहे, गुरुदेव उनकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वह तो अपने आप में मगन हैं, आदि आदि। 30 जून से 7 तक 40वां दीक्षा दिवस था वह। अब उनके निवेदन के बाद हम धीरे से बोलते हैं, आचार्य जी आपके उन्हें दीक्षा लिए 39 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 40वां दीक्षा दिवस है। तो गुरुदेव के मुख से जो बात निकलती है वह प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है। वह कहते हैं, मैं कहाँ इतने वर्ष तक मुनि रह पाया। मतलब उनका वह कथन का अर्थ था, बीच में मैं आचार्य बन गया, पूरे सबको, संघ को, समाज को, सबको
समय देना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। वह अपने अंतरंग की पीड़ा थी उनकी कि मैं कहाँ अपनी आत्मानुभूति में पूरा समय दे पाया, अपनी आत्मा में डूब पाया। हमने कहा गुरुदेव आपकी तो दृष्टि हमेशा सफल कल्याण की रहती है, और आप नहीं होते तो इस समण संस्कृति की जो यह धार, यह प्रवाह, यह पाठ इतना विस्तृत हो गया, वह नहीं हो पाता। आप तो जब आत्मा में ही डूबे रहते हैं, जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, तभी आपको ध्यान आता है कि इन संसारी भटकती आत्माओं का कल्याण कैसे हो। तो इतने उच्च भाव उनके हमेशा विद्यमान रहते थे। वह इतने श्रेष्ठ साधक थे कि हमेशा अपने आप में रहे आते थे, और उनसे हमें जितना कुछ मिला है उसको, वह इतना कुछ है कि उसके माध्यम से ही अपने इस भव में नहीं, अनेक भव में हम अपने रास्तों को, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनके ही पाद मूल में जब वह समोषण में विराजमान होंगे तो उनके ही पाद मूल में पुनः मुनि दीक्षित होते हुए उनका ही अनुसरण करते हुए हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो वह मात्र जैनों के नहीं संत थे, जन जन के संत थे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक संस्मरण और गुरुदेव का सुनाकर हम अपनी पूरी बात को विराम देते हैं। बात मुक्तागिर की थी, जब आचार्य जी ने अभय सागर जी मुनिराज से लेकर चंद्र सागर मुनिराज तक 9 मुनिराजों को सन 98 में मुनि दीक्षा प्रदान की, और मुनि दीक्षा के बाद मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र से वह निकल पड़े। मुक्तागिर के आसपास पूरी आदिवासी बहुल वह बेल्ट है। वहां से जैन समाज तो नगण्य ही है। वहां से जब बिहार होता है तो बिहार के उस दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोग मुनि संघ पूरा चला जा रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवान हैं, उसके बाद मुनि संघ है, उसके बाद जो हम 2-3 क्षुल्लक महाराज हैं वह हैं। 24-25 मुनिराज थे, हम लोग 2-3 एलक क्षुल्लक थे, और साबक नगण्य ही थे। दोनों ओर सड़क के दोनों ओर आदिवासियों की पंक्ति उस नागा बाबा के दिगंबर आचार्य के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। उनके घर के सामने चौक पुरे हुए हैं रंगोली से। बीच में एक कलश है, कलश में गेहूं के अनाज भरा हुआ है। उस पर एक प्लेट है, वो प्लेट पर दीपक सजा हुआ है, बिल्कुल जैसे वह अपनी भाषा में अपनी पद्धति से उस महान गुरुदेव की, उनके लिए तो वह साक्षात भगवान थे, उनकी पूजन कर रहे हों तो वह उन पद्धति में पूजन कर रहे हैं, और अपने जैसे ही आंगन से गुजरते हैं नमस्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा वह सैकड़ों हजारों आदिवासियों की कतारें बिल्कुल अनुशासित रूप से वहां खड़ी हुई हैं, और उनके बीच से आचार्य संघ चला जा रहा है। क्योंकि उस समय मैं क्षुल्लक था, मुनि था नहीं, तो मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा था। मुझे 2 आदिवासियों की आपस की बातचीत मेरे कर्ण तक आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी दृश्य को देखकर यदि किसी की प्रतिक्रिया होती है, वह भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भट्टालक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरे से कहता है, जे जो आगे चल रहे हैं ना नागा बाबा, वो इनके गुरुदेव हैं।
आदिवासी कुछ नहीं जानता, पर उस दस्त से बस क्या फलित अर्थ निकाल रहा है वह कहते हैं वो इनके गुरु हैं। और जो ये पीछे चल रहे हैं नागा बाबा वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जो पीछे चल रहे हैं जो लंगोटी वाले वह भी इनके शिष्य हैं। वह अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन यह अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे इनके गुरुदेव इन्हें भी वैसा बना देंगे। सोच लो, वह आदिवासी कोई जैनागम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतने दस्त से इतना अर्थ निकाल रहा है। धन्य है वह वीतराग मुद्रा, धन्य है वह गुरुदेव की मुद्रा कि एक आदिवासी भी उस दस्त से इतना कुछ निकाल पा रहा है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदान तम वंदे मानस्य मास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती चंद्रकांता श्रीमाल, श्रीमान राजीव श्रीमाल, श्रीमती अंजलि श्रीमाल, श्रेयांश श्रीमाल, श्रीमती दिव्या कोठारी, श्रीमान आयुष कोठारी, बेटी श्रेया कोठारी, अन्वी कोठारी, पद्मावत हथकरघा। सबसे सस्ता सबसे सुंदर। संपर्क सूत्र 9009777569।